3 लेक्चर के बाद सब कैंटीन की तरफ जाने लगे तो देखा कॉरिडोर में बच्चे बुलेटिन बोर्ड के पास जमघट लगा के खड़े थे। ये देखकर सौम्या ने कहा, ये क्या हो रहा है, कोई नोटिस है क्या? स्वरा ने कहा, रुको मैं देख कर आती हूँ। ये बोलकर वो अपना बैग देकर उस भीड़ की तरफ चली गई। उसने भीड़ को साइड किया और नोटिस बोर्ड को पढ़ने लगी और फोन निकाल के उसकी पिक ले ली। वो भीड़ से निकल के वहां आए और उनसे बोली, हमारे कॉलेज में 23 को फेयरवेल है और हाँ इवेंट होने वाले हैं, उसी फेयरवेल के लास्ट में प्राइज मिलेगा और उसमें सभी बच्चों को भाग लेना, इसलिए चुन लो क्या क्या करना है। उन सब ने देखा तो इवेंट में बास्केटबॉल, डांस, सिंगिंग और क्विज रखा गया था। दिव्या ने कहा, मैं तो क्विज में पार्ट लूंगी, तुम सब बताओ। इस पर अखिल ने कहा, तो ठीक है तुम्हारे साथ मैं भी हूँ, पार्टनर बन के क्विज जीतेंगे। उसकी बात पर सब हंसने लगे। स्वरा ने कहा, मैं बास्केटबॉल में पार्ट लूंगी और अप्पू तू डांस में ले लेना, बहुत अच्छा करती है तू तो। सब ने उसकी बात सुनकर अपूर्वा को फोर्स किया तो वो मान गई। सौम्या ने कहा, मैं सिंगिंग में पार्ट ले रही हूँ और अतुल मेरे लिए गिटार बजाएगा, क्यों जान बजाएगा ना। हाय तूने ये कहकर जान निकाल लिया, ये बोलकर उसने उसे गले लगा लिया और सब हंस दिए। स्वरा ने इस पर कहा, नहीं वो मेरे साथ बास्केटबॉल में पार्ट लेगा, तू अनाया को ले ले। उसकी बात पर सौम्या मान गई। उसके बाद सब कैंटीन आ गए और अपने लिए कॉफी और सैंडविच ऑर्डर करके बैठ गए। स्वरा ने कहा, अमा यार आज ये जगनली बिल्ली की पलटन नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ है? उसकी बात पर मिकी अपने दोस्तों के साथ उधर ही आते हुए दिखाई दी। इस पर सौम्या ने कहा, लो नाम लिया और शैतान हाजिर, और कुछ चाहिए, बताओ। उसकी बात पर अतुल बोला, आज स्वरा ने अगर नील सर से टकराने की बात की होती तो वो भी मिल जाता। इतने में अखिल ने दूसरी तरफ देखा और खांसने लगा। वो जो पानी पी रहा था उसके मुंह से निकल गया। दिव्या और अपूर्वा उसकी पीठ थपथपाने लगे। अखिल ने कहा, साले तेरी जुबान ही काली है, ले आ गए डीन साहब। उसकी बता पर सौम्या ने कहा, कहा है? उधर देख, हे भगवान अब कुछ और मत मांग लेना, कहीं पता चला आज अभी शाम को दोनों सालों के दर्शन हो रहे हो मुझे। उसकी बात पर सब हंस रहे थे। स्वरा ने कहा, तुम सब बैठो मैं कॉफी और स्नैक्स लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो उठी और काउंटर पर बिल पे करके ऑर्डर आने का वेट कर रही थी। उसी वक्त अमित मिकी और अपने दोस्तों के साथ आकर चेयर पर बैठ जाता है। अमित की नज़र स्वरा पर गई तो उसने देखा उसके बाकी दोस्त वही बैठे थे। अमित मिकी को इशारा करता है तो वो बोली, गाइस पता है कल रात मैं पार्टी में गई थी और वहाँ की कैटरिंग बहुत अच्छी थी और मुझे अच्छा लगा उनका सर्विस। अच्छा कौन था वो जिस पर मिकी मेहरबान हो गई? उसकी बता पर वो बोली, यही स्वरा और अपूर्वा, इन्हीं छोटे लोगों ने किया था, कल सेवा करवा के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बोलकर वो जोर से हंसने लगी। तभी स्वरा ऑर्डर लेकर उधर से निकलने लगी तो मिकी ने कहा, हे मिस स्वरा वेटर मुझे मेरी कॉफी देती जाओ। उसकी बता पर सब हंसने लगे तो स्वर ने ट्रे नीचे रखा और कॉफी उठाकर उस तरफ बढ़ने लगी। अखिल ने कहा, अरे रोको कोई डीन सर आ गया है, देख लेंगे तो बवाल हो जाएगा। दिव्या उस तरफ बढ़ी और स्वरा को रोकती उससे पहले ही स्वरा ने कॉफी मिकी के सारे कपड़ों पर डाल दिया था, जिससे कैंटीन में बैठे लोग हैरान हो गए। नील ने भी ये देख लिया था। मिकी ने अपने कपड़े देखकर उठते हुए कहा, यू बीच। ये बोलकर उसने स्वरा पर हाथ उठाया तो स्वरा ने उसकी कलाई पकड़ता हुए कहा, अमा यार अब हमारी सुनो मैडम मिकी, बड़े कमजर्फ होते हैं वो गुब्बारे, जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, आकाश में उड़ने लगते हैं और अपनी औकात भूल जाते हैं। मिस मिकी जी आपकी औकात होठों पर लिपस्टिक लगाने तक ठीक है, हमें ऑर्डर दे सको इतनी बड़ी हुई नहीं हो। और हाँ, बाप के पैसे पर काफी बहुत होगी, आज हमारे पैसों पर नहा लिया तो क्या हुआ? अजी शुक्र मनाए हमारी दोस्त और हमारे पैसे मेहनत के हैं, फिजूल के नहीं। चले अब दूसरी बात, दोबारा कभी अपनी जुबान से हमारी इंसल्ट करना चाहा तो खोलता हुआ कोयला मुंह में खुसेर दूंगी। वहां शांत थी क्योंकि वो काम था, यहाँ बोली ना तो मुंह तोड़ दूंगी। और सुन अब दोबारा रास्ते में आई तो ये जो टट्टू पाल रखे हैं ना इन्हीं के कंधे पर भेजूंगी। अब चल जा जल्दी, जो कॉफी वेस्ट की तुझ पर उसे लेकर जल्दी कर। ये बोलकर वो उसका हाथ छोड़ के खड़ी हो गई। मिकी अपनी कलाई पके हुए अमित की तरफ देखकर बोली, मेरा मुंह क्या देख रहो, गर्लफ्रेंड हूं तुम्हारी और तुम मेरा ये हाल खड़े होकर देख रहे थे। अमा मोहब्बत में हर मुश्किल से टकराए जाए ऐसे आशिक पैदा नहीं होते हैं, ये वो दरख्त है जो एक हवा के झोंके से उखड़ जाते हैं। तुम्हारा अमित भी कुछ ऐसा ही है। अब चलो जल्दी कॉफी लेकर आओ, जल्दी। स्वरा ने कहा और चेयर पर शान से बैठ गई। मिकी धीरे कदमों से गई और कॉफी लाकर उसे दे दिया। स्वरा ने कॉफी पी और कहा, वाह नीस, चलो बाय। ये बोलकर वो अपने दोस्तों के पास आ गई। अपूर्वा ने कहा, फिर से तुमने किया, कितनी बार कहे तुम्हें स्वरा की कभी तो ढंग से काम करा करो, लेकिन नहीं, क्या जरूरत थी ये सब करने की? कोई कम बोले पर तुम पूरा चिर फाड़ करके आती हो, कभी तो शांत रहो। उसकी बात सिर्फ स्वरा शांति से कॉफी पीते हुए सुन रही थी। तभी नील सबके सामने खड़े होकर बोला, मिस स्वरा मेरे साथ केबिन में आए और मिस मिकी आप अभी। ये बोलकर वो चला गया। उसके बाद स्वरा ने सबकी तरफ देखा। सौम्या ने कहा, बेटा आज तो तू गई, लगता है तेरा ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है, जा जल्दी नहीं तो क्या पता वो वापस आए।
उसकी बता सुनकर स्वरा ने सदा सा मुंह बनाया और जल्दी से बैग लेकर नील के केबिन की तरफ बढ़ गई और उसके पीछे वो सब भी, मिकी भी अपने दोस्तों के साथ उधर ही चल दी। दोनों नील के केबिन में आए। उन्हें देखकर नील ने कहा, आप दोनों मुझे बता सकती है कैंटीन में क्या हो रहा था? और आप मिस रघुवंशी, आप क्या यहाँ गुंडागर्दी करने आए हैं? ये सब क्या था? अगर कुछ बोल दिया था मिकी ने तो बातों से खत्म करती इस बात को, ऐसे कौन करता है? इस पर स्वरा ने बेबाकी में कहा, अरे सर, क्यों आप इसके लिए दिमाग खराब कर रहे हैं? मेरा और मैडम का चलता रहता है। मैं तो पैदा ही लड़ाई के लिए हुई हूँ ऐसा अप्पू बोलती है। इस पर मिकी ने बेचारा सा मुंह बना के कहा, देखा सर आपने कैसे बातें कर रही है, आपके सामने भी इसे डर नहीं है। आप खामोश रहे, कम तो आप नहीं है, ये थर्ड बार था, इसलिए मैंने आप दोनों को एक हफ्ते के रेस्टिगेट कर रहा हूँ। आप दोनों एक हफ्ते तक यहाँ नहीं आएंगे, और जब आए तो अपने पेरेंट्स लेकर साथ आए। मुझे मिलना है, बात करना है उनसे, अब जाए आप दोनों। उसकी बता पर मिकी पैर पटकते हुए चली गई। स्वरा खोई हुई उसे देखा जा रही थी। नील ने कहा, मैंने कहा बाहर जाए। उसकी बता पर स्वर होश में आते हुए झटाक से उसके गले लग गई, जिसे देखकर नील हैरान हो गया, उसके दिलों की धड़कन बढ़ गई। उसने कहा, ये क्या बदतमीजी है? स्वरा ने उससे दूर होकर बोली, अमा यार आप फरिश्ता है, कहा थे आप, सच में आपने हमारे दिल की बात समझी। हाय, मतलब पूरे एक हफ्ते की छुट्टी? हाय, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हो? अबे एक दिल कितना जीतेंगे? बस करे ना सर, पहले गुंडों से बचाया, फिर कॉलेज का फर्स्ट डे अच्छा बनाया, और अब ये। अमा यार मारने का प्लान है क्या? कसम आप दीन नहीं होते तो शट अप, निकलो बाहर। उसकी बात पर स्वरा हंसते हुए केबिन से बाहर निकली और उसके पीछे नील भी। उसने दिव्या को देखकर कहा, चले घर। दिव्या सब के साथ उसके पीछे चलने लगी। अतुल ने धीरे से कहा, क्या हुआ? क्या बोले सर? मिकी तो रोते हुए बाहर निकली है, कुछ ज्यादा ही बोले क्या? उसकी बात पर स्वरा ने कहा, अपूर्वा आज तो कैफे की छुट्टी है ना, तो क्यों ना दिव्या के घर चलते हैं, अनाया से मिल लेंगे और उसे नोट्स भी दे देंगे। क्यों भाई लोग, सही बोला ना? इस सौम्या ने कहा, हाँ ठीक है, पर अंदर क्या हुआ? कुछ नहीं, हमें छुट्टी मिली है एक हफ्ते की, हम आराम करेंगे। किसी से हमारा दर्द नहीं देखा गया सुबह उठने का, इसलिए चेन दिया है कुछ दिन का। उसकी बात नील के कानों में जा रही थी और उसे गुस्सा आ रहा था। वो दिव्या को लेकर कार में बैठा और जाने लगा तो स्वरा ने बुलेट पर बैठते हुए कहा, दिव्या नाश्ते में जलेबी खाएगी या गुलाब जामुन? वैसे हमें तो आजकल भूरी चीज पसंद आने लगी है, जैसे गुलाब जामुन। उसकी बात पर नील ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा तो स्वरा हेलमेट पहनकर मस्त होकर बुलेट को किक मारी और अपूर्वा उसके पीछे बैठ गई। सब निकल गए। स्वरा अब नील को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ने वाली थी, और वो ठान चुकी थी ये सब के साथ वो भी दिव्या के घर पहुंच गई। नील ने कहा, ये सब क्यों आए हैं? इस पर दिव्या ने कहा, अनाया के लिए आए हैं भाई। उसकी बता को सुनकर नील अंदर चला गया। साहिल अभी आया नहीं था। अपूर्वा और बाकी सब अंदर आ गए। नील कुछ देर में ऑफिस के लिए निकल गया था। अपूर्वा सबके लिए नाश्ता बना रही थी, बाकी सब बैठे बातें कर रहे थे। अनाया को भी हॉल में ले आया गया था। साहिल आया तो उसने सबको हॉल में देखा और दिव्या से बोला, दिव्या नील कहाँ है? उसने कहा, भाई नील भाई तो ऑफिस गए हैं। तभी अपूर्वा चाय और नाश्ता लेकर आई। उसे देख साहिल की नज़र उस पर थम गई। उसने चाय की ट्रे रखी और नौकर के हाथ से नाश्ते की ट्रे भी नीचे रख दी। दिव्या ने कहा, भाई आ गए हैं तो चाय पी ले आए हमारे साथ। उसके कहने पर साहिल बैठ गया। सब चाय पीते हुए बातें कर रहे थे, पर अपूर्वा का ध्यान फोन में था। वो जैसे कुछ खोज रही थी। कुछ देर बाद साहिल उठा और अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद बाकी सब भी अपने अपने घर और हॉस्टल चले गए, अपूर्वा और स्वरा को छोड़ के। क्योंकि स्वरा की जिद थी कि वो आज यही रुकेगी, सो वो रुक गई और उसकी वजह से अपूर्वा को भी रुकना पड़ा। रात का वक्त, साहिल का घर। नील जब घर आया तो उसे शांति दिखी तो उसे लगा स्वरा और अपूर्वा चले गए हैं। वो कमरे में गया और चेंज करके साहिल के रूम में आया। इस वक्त साहिल अपने कमरे में बैठा कोई काम कर रहा था। नील ने कहा, और भाई क्या चल रहा है? सब बढ़िया है ऑफिस में? साहिल ने कहा, हाँ सब बढ़िया, तुम बताओ? मेरा भी सब ठीक है, बस एक प्रॉब्लम है। ये कहते हुए वो फोन में देख रहा था। साहिल उसकी तरफ देखकर बोला, प्रॉब्लम? कैसा प्रॉब्लम? अरे वो है ना दिवू की दोस्त स्वरा राघवंशी, इतनी इरिटेट लड़की है पूछो मत। मैंने आज उसे रेस्टिगेट किया तो मेरे गले लग के बोल रही है कि मैं उसका कितना ख्याल रख रहा हूँ और उसे छुट्टी दे रहा हूँ। मतलब कुछ भी सोचती है वो। मन तो करता है जान ले लूँ। उसकी इस बात पर आवाज आई तो ले लेना। रोका किसने है नील साहब? उन दोनों ने आवाज की तरफ देखा तो स्वरा ट्राउजर पहने हुडी पहने खड़ी थी। उसे देखकर नील ने बिस्तर से उठते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गई नहीं तुम? निकलो मेरे घर से अभी इसी वक्त। इस पर स्वरा अंदर आते हुए बोली, अमा यार तुम पगलेट वगलेट हो क्या? मतलब कुछ भी बकते रहते हो। देखो नील साहब, ना ये तुम्हारा कॉलेज है ना हम तुम्हारी स्टूडेंट, तो जरा प्यार से। क्यों बड़े भैया सही कहा ना? और हाँ, जान से मारना है तो गले लगा लो, कसम से मर जाएंगे प्यार से। ये बोलकर वो आंख मार दी। इस पर साहिल हल्के से मुस्कुरा के देखे जा रहा था। नील ने कहा, फालतू की बकवास बंद करो और निकलो मेरे घर से।
चलो निकलो। ये बोलकर उसने उसका बाजू पकड़ बाहर निकालना चाहा तो वो बोली, अम्मा यार तुम तो राजधानी की स्पीड पकड़ रहे हो, अरे छोड़ो भी। ये बोलकर वो अपना हाथ छुड़वा के समीर के पास आए और उसके सामने खड़े होकर बोली, बड़े भैया अब आप बताओ, घर आए मेहमान की ऐसी बेइज्जती की जाती है। अरे सम्मान दिया जाता है, आदर देते हैं, पर इन्हें देखो ये तो हाथ पकड़ के बेरुखी से बाहर निकाल रहे हैं। अब समझाए इन्हें, मेहमान भगवान का रूप होता है, उसे प्यार दिया जाता है, ऐसे बाहर नहीं निकाला जाता। बताओ आप बड़े भाई, मैं चली जाऊँ यहाँ से। इस पर साहिल ने कहा, बात तो ये ठीक कह रही है नील, मेहमान है ये इस घर की, इसलिए ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं है, सॉरी बोले। नील ने उसे देखकर कहा, भाई आप भी इसकी तरफ से बोल रहे हैं। से सॉरी टू हर। समीर के ऐसे कहने पर वो झुंझला के बोला, सॉरी। अच्छा आए खाना बन गया है, सब वेट कर रहे हैं आप दोनों का। उसके ये कहने पर वो दोनों उसके पीछे चल दिए। नील अब स्वरा से गुस्सा था और बदला लेने वाला था। साहिल जब डाइनिंग टेबल के पास आया तो उसकी नज़र अपूर्वा पर गई जो हंस हंस के अनाया और दिव्या से बात कर रही थी। डॉट। साहिल आकर बैठा तो सब शांत हो गए। स्वरा आकर अपूर्वा के पास बैठ गई। डॉट। सबको नौकरों ने खाना सर्व किया और सब खाने लगे। स्वरा फोन में देखे जा रही थी। अपूर्वा ने रोटी तोड़ के उसकी तरफ बढ़ा दी तो वो मुस्कुरा के खा ली। नील ये देखकर मन में बोला, वाह ये नखरे देखो, इसके हाथ सिर्फ पीटने को इस्तेमाल होते हैं ना कि किसी और चीज के लिए। एक इसकी दोस्त है कितनी शांत और कितनी प्यारी, और एक ये पूरी शैताना की खाला है ये, जिसके पल्ले में आएगी वो तो अपने बाल नोच नोच के मर जाएगा। ये सोचते हुए वो खाए जा रहा था। पर साहिल की नज़र तो अपूर्वा पर थी और दिव्या की नज़र साहिल पर, जो उसे कब से अपूर्वा को देखते हुए देखे जा रही थी। उसे समझ आने लगा था कुछ कुछ। दिव्या ने खाना खाते हुए कहा, वैसे नील भाई अकाउंट के प्रोफेसर तो मुझे लग रहा मिलने से रहे, क्यों ना साहिल भाई हमें 1 घंटे कॉलेज में पढ़ाने आ जाए। उसकी बात पर साहिल उसे देखने लगा और उससे बोला, हाँ सब ऑफिस छोड़ के कॉलेज ही क्यों ना ज्वाइन कर ले, सही है। इस पर दिव्या ने कहा, अरे भाई बस 1 घंटे की ही तो बात है, और भाई तो टॉपर रहे हैं, तो हमें अच्छे से पढ़ा सकते हैं, इसलिए बोला बस बड़े भैया प्लीज मान जाओ ना। उसकी बात पर साहिल ने कहा, सॉरी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। ये बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। बाकी सब भी अपने कमरे में चले गए। अनाया के साथ स्वरा सो रही थी और दिव्या अपने कमरे में अतुल से बात कर रही थी। अपूर्वा को नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो शॉल लेकर छत पर चली आई थी। उधर छत के दूसरी तरफ साहिल सिगरेट पीते हुए खड़ा था। वो घूमते हुए छत के दूसरी तरफ आया तो देखा अपूर्वा खड़ी थी, उसके खुले बाल हवा से पीछे की तरफ उड़ रहे थे। वो खुद को अपनी शॉल में लपेटे हुए खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। ना जाने धुंध में ढके आसमान में उसे क्या दिख रहा था जिसे वो बहुत गौर से देखे जा रही थी। साहिल ने सिगरेट को बुझाते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रही है। उसकी आवाज पर घबरा के उसकी तरफ देखी और बोली, सॉरी हमें नहीं पता था आप यहाँ हैं, हमें नींद नहीं आ रही थी बस इसलिए खड़े थे, सॉरी हम जाते हैं। ये बोलकर वो जाने लगी तो साहिल ने कहा, अरे रिलैक्स, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, आप खड़े हो सकती है, जाने की जरूरत नहीं है। अपूर्वा वापस से वैसे ही खड़े होकर देखने लगी। साहिल उसे देखे जा रहा था। अपूर्वा ने उससे कहा, एक बात कहूँ आपसे मिस्टर राठौर। हम कहे। साहिल के कहने पर वो उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे नहीं पता आपसे ये बता करना चाहिए या नहीं, बस मन किया कहने का तो कह रही हूँ। अगर आपके पास वक्त हो तो प्लीज सोचे, 1 घंटे की बात है, बहुत से स्टूडेंट्स की जिंदगी का भी सवाल है। आप बस 1 घंटे का वक्त हमें दे दे, क्या पता हम सबको कुछ अच्छा मिल जाए। इतना भरोसा जान सकता हूँ कैसे। उसकी इस बता पर वो बोली, क्योंकि दिव्या करती है इसलिए उसके भरोसे पर भरोसा है। आप सोचे एक बार, गुड नाइट। ये बोलकर वो जाने लगी तो साहिल ने कहा, एक शर्त पर मान जाएंगे अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दे तो। अपूर्वा ने कहा, जी पूछे। साहिल ने एक और सिगरेट जलाते हुए कहा, 3 साल पहले लखनऊ स्टेशन से आप और स्वरा क्यों भाग रहे थे और किससे छुपके, वो भी शादी के जोड़े में। उसकी इस बात पर अपूर्वा हैरानी से उसे देखे जा रही थी। अपूर्वा ने जब उसका सवाल सुना तो वो हैरानी से उसे देखने लगी। उसने कहा, कौन है आप। उसके इस सवाल पर साहिल ने कहा, याद है ट्रेन में आप और आपकी दोस्त एक कंपार्टमेंट में आई थी और मदद मांगा था। उसके ये कहने पर वो आंखें बड़ी करके बोली, ओहो वो आप थे, सॉरी मुझे पता नहीं था, उस वक्त आपका चेहरा मास्क से छुपा था इसलिए, सॉरी, और शुक्रिया उस दिन आपने मेरी और स्वरा की मदद की थी। अच्छा चलती हूँ अब। ये बोलकर वो जाने लगी तो साहिल ने उससे कहा, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने पूछा कौन थे वो सब जिनसे आप भाग रही थी, वो भी शादी के जोड़े में। उसकी बात पर वो बोली, मिस्टर राठौर, जब आपका कोई नहीं होता तो इस दुनिया से पहले अपने ही आपके दुश्मन बन जाते हैं, और जब अपने दुश्मन बन जाते हैं तब आप कमजोर हो जाते हैं, जानते हैं क्यों, क्योंकि उनसे आपका रिश्ता होता है दिल का, खून का। आप उनसे उस वक्त लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि आप हताश होते हैं, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, तब आप लाचार होते हैं। वही हालत कुछ मेरी उस वक्त थी, पर उस वक्त एक इंसान थे जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे पाप के दोस्त और स्वरा के पापा। वो किसी तरह मुझे वहां से निकाल सके
और उसके बाद आपसे टकराई मैं, आपने भी मेरी मदद की, तब लगा शायद अपनों से ज्यादा पराये अपने होते हैं, जिन्होंने मेरी तकलीफ समझी और मेरी मदद की। उसके बाद मैं यहाँ हूँ, सबसे छुपके। उसकी ये बातें साहिल को उसके बारे में और सोचने पर मजबूर कर दी थी। आपके पापा का नाम क्या है? उसके इस सवाल पर अपूर्वा ने कहा, मिस्टर राठौर, आपने एक शर्त रखी, एक सवाल रखा था जिसे हमने पूरा किया, शायद मुझे नहीं लगता उसमें कोई दूसरा सवाल था, इसलिए आपको इस सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती हूँ। चले अब चलती हूँ, आप नीचे जाए, ठंड बढ़ रही है। ये कहते हुए वो नीचे जाने लगी और इधर साहिल छत की मुंडेर से खड़ा होकर सामने देखने लगा। तभी उसके गेट पर बैठा गार्ड जो रेडियो लेकर बैठा था उसमें गाना शुरू हुआ। बड़ी दीवानी सी रात थी, हुई घनी बरसात थी, हवाओं से उलझी वो जुल्फी उन्होंने थाम ली कि जुल्फे ऐसे वो बिखरा गई कि हमें आशिकी आ गई, यार की दिलकशी भा गई। साहिल के कानों में गाने की आवाज गई तो सामने सिर्फ अपूर्वा का चेहरा था। उसने सिगरेट को बुझाया और खुद से बोला, तुम्हें जानना अच्छा लगेगा, हमें पहली हो जिसमें साहिल सिंह राठौर अपनी दिलचस्पी दिखाना चाहता है, देखे तो क्या हो तुम। ये बोलकर वो नीचे चला आया। सुबह का वक्त, साहिल का घर। जब नील और साहिल नीचे आए तो उन्हें बहुत शांति मिली। नील ने कहा, लगता है आफत चली गई है और सब शांत है। शांता बाई, नाश्ता ले आए, आप, देर हो रही है। ये कहते हुए वो चेयर खींच के बैठ गया। साहिल भी बैठ चुका था, वो इधर उधर देख रहा था जैसे किसी को खोज रहा हो। तभी दिव्या और अनाया भी आ गए। आज अनाया काफी ठीक लग रही थी। जब साहिल ने अपूर्वा और स्वरा को नहीं देखा तो वो अपने फोन में देखने लगा। इतने में स्वरा जम्हाई लेते हुए आए और चेयर खींच के बैठ गई। उसे देखकर नील का चेहरा गुस्से में भर गया। साहिल को देखकर स्वरा ने कहा, गुड मॉर्निंग बड़े भैया। साहिल ने नजर उठाकर उसे देखा और उससे बोला, गुड मॉर्निंग स्वरा, नींद ठीक से आए आपको? यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपकी दोस्त और आपको? नहीं बड़े भैया, बहुत अच्छी नींद आई, ऐसा लगा सालों का सुकून मिला हो। और अपूर्वा, उसे तो कहीं पर भी नींद आ जाती है, वो कहीं भी किसी भी हालात में एडजस्ट कर लेती है, इसलिए एकदम ठीक रहती है। ये कहते हुए उसने जूस का जग उठाया और ग्लास में उड़ेल ली। साहिल ने कहा, आपकी दोस्त दिखाई नहीं दे रही है, सो रही है अभी तक? उसकी इस बात पर दिव्या ने कहा, अरे नहीं भैया, वो तो सुबह 4 बजे उठ जाती है, योग करती है और उसके बाद पूजा। तो अभी कहा? साहिल के सवाल पर अनाया ने कहा, वो भैया अप्पू अपने घर गई है सामान लाने, वो इस स्वरा की जिद है कि वो यही दिव्या के साथ कुछ दिन रहेगी जब तक वो कॉलेज नहीं जा रही है। उसकी इस बात पर नील जो जूस पी रहा था उसे खांसी आ गई। स्वरा ये देखकर मुस्कुरा दी। दिव्या ने टिश्यू पेपर देते हुए कहा, भाई क्या हुआ, आप ठीक हो? ठीक कैसे ठीक रहूं, मेरे घर में मेरी ही बात नहीं सुनी जा रही है, बाकी सबकी बातें आपको सुनाई दे रही है। अरे क्या जरूरत है इसे यहाँ रहने देने के लिए? एक दिन रह ली ना, तो अब भेजो यहाँ से, मैं इसे अपने घर में नहीं देख सकता। बोलो जाए ये। नील ये कहते हुए गुस्से में स्वरा को देखे जा रहा था। स्वरा ने बेचारा सा मुंह बना के कहा, बड़े भैया हम तो खुद नहीं रहना चाहते थे, लेकिन वो हमारा मकान मालिक है ना, उसने कहा रेनोवेशन करना है, तो बस इसलिए हमें मजबूरी में यहाँ रहना पड़ रहा है। वो क्या है ना, जहाँ हम रहते थे मकान खराब हो गया था, अब अगर मरम्मत नहीं हुई तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए बस एक हफ्ते की बात है। लेकिन अगर नील जी नहीं चाहते हैं तो मैं चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर साहिल ने कहा, अरे नहीं स्वरा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप रह सकती है, आराम से रहे यहाँ पर, और कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। पर भाई, नील ने इतना कहा ही था कि साहिल ने उसकी तरफ देखा और वो खामोश हो गया। वो गुस्से में अपने कमरे में चला गया। उसके ऐसे गुस्से में जाने से स्वरा मुस्कुरा रही थी। साहिल अपने ऑफिस के लिए निकल गया। दिव्या कॉलेज के लिए रेडी होने लगी और अनाया कमरे में आराम कर रही थी। नील कॉलेज के लिए रेडी हो रहा था। वो टाई पहनते हुए बोला, इस लड़की को मैं छोड़ूंगा नहीं, बहुत पैर पसार रही है, खुद को समझती क्या है ये कहते हुए वो नोट बांधे जा रहा था। तभी किसी ने कहा, सोचना क्या है, मैं तो स्वरा राघवंशी हूँ। उसकी आवाज सुनकर उसने जब देखा तो स्वरा सेब खाते हुए उसके बिस्तर पर एक हाथ सर से टिकाई लेटी हुई थी। नील ने उसे कमरे में देखा तो गुस्से में कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो, निकलो यहाँ से, अभी इसी वक्त निकलो। स्वरा ने ठीक से लेटते हुए एक पैर को दूसरे पैर पर रखते हुए कहा, अमा नील साहब, क्या जब देखो बौखलाए सांड की तरह गुस्साए रहते हो? अरे प्यार से बोलो तो कमरे से, क्या संसार से चले जाए? पर कोई नहीं, आप कहते हैं तो मैं फिलहाल कमरे से चली जाऊंगी, लेकिन हाँ एक बात कहना था। ये बोलकर वो बिस्तर से उतर के उसके पास आए और उसकी टाई पकड़ के खींच के उसे घुमा के दीवार से लगा के उसके सामने खड़े होकर एक हाथ दीवार से टिका के बोली, मिस्टर नील सिंह राठौर, मुझे बातें घुमा फिरा के कहने की आदत नहीं है, तो अब सीधी बातें करती हूँ। मैंने आपको आपकी मर्जी के बिना किस किया, आपने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कल मेरी गलती नहीं थी क्योंकि मिकी मुझे और अपूर्वा को गलत वर्ड्स बोल रही थी। मैं खुद के लिए सब सह सकती हूँ पर अप्पू के लिए नहीं। और हाँ, शुक्र मनाए आपके कॉलेज में खून नहीं हुआ, वरना उसे मारने में मैं 2 सेकंड नहीं लगाती। बच गई क्योंकि कुंडली अच्छी थी उसकी। और हाँ, आपने जो पनिशमेंट दिया उसके लिए ये सब।
वो क्या गलती करने वाले को पनिशमेंट देना चाहिए ना कि गलत को सही करने वाले को, इसलिए आपको भी पनिशमेंट मेरे रूप में झेले मुझे नील साहब, मुबारक हो 1 हफ्ते आपको भी। ये बोलकर वो उसके गालों को चूम के दूर हटी और सेब खाते हुए बाहर निकल गई। नील उसके पास आने से सहम गया था। पहली बार था जब वो किसी लड़की के करीब आने से घबरा रहा था, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था कोई लड़की ऐसे उसके साथ की हो। लड़कियां बहुत आई थी उसकी जिंदगी में, लेकिन ये वाली थोड़ी अलग थी। नील ने टेबल पर रखा पानी पिया और खुद से कहा कि आफत है ये, आखिर क्यों दिव्या इसकी दोस्त है। काश ये लड़की दिव्या की दोस्त ना होती। मैं तो तंग आ गया हूँ, सर घूम रहा है मेरा, मैं कहीं इसका मर्डर ना कर दूँ। ये कहते हुए उसने अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लिया। दोपहर का वक्त, कॉलेज। सब कैंटीन में बैठे हुए थे। सौम्या ने कहा, अब फिर से अकाउंट की क्लास फ्री होगी और हम घर जाएंगे। उसकी बात पर अखिल ने कहा, हाँ तो चलो कहीं घूमने चलते हैं, क्या बोलती है, वैसे भी मुझे शॉपिंग करना था कुछ, दिव्या चलेगी क्या। दिव्या ने कहा, हाँ क्यों नहीं, भैया ने देखा ना तो पता चलेगा। उसकी इस बात पर अखिल ने कहा, यार ये मेरा साला भी ना पता नहीं कहाँ से मोहब्बत का दुश्मन बन के आ गया है, मुझे तो समझ नहीं आता यही कॉलेज मिला था क्या इन्हें। इस पर अतुल ने कहा, बेटा बच के अगर पता चला ना तो क्या होगा सोच ले। उसकी बात पर अप्पू ने कहा, मुझे लगता है दिव्या को बता देना चाहिए। उसकी बात सुनकर सौम्या ने कहा, ये सही, उसके बाद अखिल की कब्र पर हम फूल चढ़ाएंगे। अखिल ने कहा, चुप कर, और अप्पू तू दोस्त है या दुश्मन, मतलब कैसे कह सकती है ये बात, जब तुझे पता है कि साहिल भाई और नील भाई दोनों ही मनाली को नहीं बल्कि पूरे बिजनेस वर्ल्ड को हैंडल करते हैं। अगर पता चला ना तो पंजाब तक भी खबर नहीं जाएगी मैं कहाँ गायब हुआ। अपूर्वा ने कहा, मोहब्बत करना बड़ी बात नहीं है, उसके लिए हिम्मत रखना और उसे अपना बना लेना बड़ी बात होती है। मोहब्बत के लिए खड़े हो तो कोई बात है, वरना छोड़ दो, क्या रखा है टाइम पास में। उसकी बात पर दिव्या ने कहा, बहुत अच्छा बोला। नहीं अच्छा है मैं मानता हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे भी अच्छी लगी और बता दूंगा जब वक्त आएगा। अखिल की बात पर अपूर्वा ने कहा, सही है, बैठो फिर, एक दिन इसके रिश्ते की बात होगी तब आना तुम। वो कुछ बोलता उससे पहले ही एक लड़की ने कहा, ओए चलो नए अकाउंट के प्रोफेसर आ गए हैं, अभी पता चला। सबको क्लास में बुलाया गया है, जल्दी चलो। उसकी बात सुनकर वो सब भी अपना बैग लेकर अंदर जाने लगे। सौम्या ने कहा, ये कौन आ गया और वो भी इतनी जल्दी, कैसे। अपूर्वा ने कहा, 1 महीने खत्म होने को है, आपको अभी भी जल्दी लग रही है। ये कहते हुए वो क्लास में इंटर हुए और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। सारे बच्चे आ गए थे। तभी नील इंटर किया और उसने सबसे कहा, गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सबका बहुत सा वक्त खराब हो गया है, उसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन अब आप सबके नए प्रोफेसर आ चुके हैं, मीट मिस्टर साहिल सिंह राठौर। उसके कहने पर साहिल चश्मा उतारते हुए थरी नेवी ब्लू सूट पहने हुए सबके सामने आया। सब उसे वहां देखकर शौक थे। नील ने कहा, आज से आपको ये पढ़ाएंगे, तो आप सब अपनी क्लास एंजॉय करें। ये बोलकर वो चला गया। उसके जाने के बाद साहिल ने अपनी बुक उठाई और बाकी सब लड़कियों का ध्यान सिर्फ उस पर था। एक ने कहा, हाय ये और प्रोफेसर, ये पढ़ाएगा तो पढ़ेंगे कैसे, मतलब देखने में तो सारा दिमाग लगा रहेगा, तो आगे क्या ही समझ आएगा। इधर अखिल दिव्या से बोला, ओए तेरा पूरा घर यही इसी कॉलेज में आने वाला है, और तूने बताया क्यों नहीं कि ये पढ़ाने आने वाले हैं। इस पर दिव्या ने पीछे मुड़ के धीरे से कहा, मैंने बात किया था लेकिन मुझे क्या पता था आ जाएंगे, कल तो मना कर दिए थे भाई, आज पता नहीं कैसे यहाँ पर है। अब चुप हो जा और पाई कर, नहीं तो क्लास से बाहर ही मिलेगा। उसकी बात पर अखिल ने बुक खोल ली। अपूर्वा बुक और रजिस्टर दोनों खोल के बैठी हुई थी। जो भी साहिल बोलता उसे अपूर्वा बाकायदा अच्छे से नोट करती। साहिल की नज़र पड़ाते हुए अपूर्वा की तरफ चली जाती, जिसकी नज़र कभी लिखने में तो कभी बुक में टिक लगाने पर थी। उसके चेहरे पर बालों की एक लटाकर उसे परेशान कर रही थी। 1 घंटे जब खत्म हुए तो अतुल ने सौम्या को लात मारी। उसने कहा, क्या है। उसने घड़ी दिखाते हुए इशारे किया कि वक्त हो गया है, कब जाएंगे, ये सारा आज ही पढ़ाना है क्या। सौम्या ने लिखते हुए कहा, मुझे क्या पता, तू खुद क्यों नहीं पूछ लेता। उसकी इस बात पर अखिल बोला, गाइज मैं बोर हो गया हूँ, तो तेरे मनोरंजन के लिए नाचू भाई। अतुल के कहने पर वो बोला, तू तो रहने ही दे, तेरा नाचना देखकर मुझे अटैक आ जाएगा। तभी साहिल ने जो स्टिक अपने हाथ में लिया था उसकी कैप अतुल की तरफ फेंका तो उसने सामने देखा। साहिल ने कहा, खड़े हो और बाहर निकल जाए, अभी इसी वक्त आप दोनों। उसके कहने पर अखिल ने कहा, सॉरी सर, अगली बार नहीं होगा। उसके ये कहने पर वो बोला, मैंने जो कहा है वो करो, वरना क्लास नहीं होगी। उसके ये कहते ही सारे बच्चे देखने लगे तो अतिल ने हाथ पकड़ा उसका और बोला, अरे नहीं सर हम जा रहे हैं। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के ले गया। साहिल वापस से पढ़ाने लगा। करीब 2 घंटे बाद जब क्लास खत्म हुई तो साहिल ने कहा, कल से आप सबकी सुबह 8 बजे से एक्स्ट्रा क्लास होगी, और दोपहर 2 बजे क्लास होती ही है, तो बी ऑन टाइम। ये बोलकर वो सब कुछ वही छोड़ के बाहर आ गया। बाकी सब भी बाहर आ गए थे। अतुल और अखिल दोनों ही उन तीनों के पास आए। उन्हें देखकर अतुल ने कहा, कसम से बच गए, नहीं तो एक्स्ट्रा 1 घंटे पकना पड़ता। अच्छा हुआ इसकी वजह से मुझे भी जाने को मिला।
सौम्या ने कहा, बहुत खूब, कभी पढ़ाई में ध्यान मत लगाया कर तू। अतुल बोला, सारा ध्यान तो तुझ पर होता है तो बाकी मैं कहाँ से लगाऊं। चल चुप कर, ये बोलकर वो सब आगे बढ़ गए। अपूर्वा ने कहा, आप सब जाए, हमें कैफे के लिए निकलना है। ये बोलकर वो बाहर की तरफ चली गई और बाकी सब पार्किंग की तरफ चले गए। अपूर्वा कानों में एयरफोन लगाए गाना सुनते हुए चल दी। क्योंकि कैफे ज्यादा दूर नहीं था, पैदल आधे घंटे का रास्ता था, तो वो बिना कुछ लिए पैदल ही चल पड़ी। वो आधे घंटे में कैफे आए और अंदर चली गई। उसके जाते ही एक कार वहां कुछ देर खड़ी रही, फिर चली गई। साहिल ऑफिस में बैठा कोई फाइल देख रहा था, तभी उसका असिस्टेंट आया और उससे बोला, सर मिस प्रताप के बारे में सब पता चल गया है और इस फाइल में सब है। उसने एक फाइल उसकी तरफ बाया तो साहिल ने फाइल लिया और उसे भेज दिया। उसके बाद फाइल खोल के देखा और पढ़ने लगा। उसने जब सब पढ़ा तो वो बोला, बहुत कुछ था जो आपके बारे में जानना चाहते थे, अब पता चला आपके बारे में मिस प्रताप। वैसे आपसे मुझे ही कुछ चाहिए, बस वो ले ले, उसके बाद मुझे आपसे मतलब नहीं है, पर कैसे सोचना होगा, आप ऐसे साइन करने से रही। ये कहते हुए वो सिगरेट जलाते हुए आकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसने सिगरेट की काश भरते हुए कहा, पर कुछ और भी है आप में, जो हर बार मेरी नजर आप पर रुक जाती है। ऐसा क्यों? क्यों ये नजर कहीं और नहीं जाती, सिर्फ आपको देखने के बाद। पर जो भी है, पहले आप मेरा सिर्फ एक काम है जो मुझे किसी भी तरह पूरा करना है। ये कहते हुए उसने टेबल पर रखी तस्वीर को उठा लिया और उसे देखने लगा। कुछ देर बाद वो घर के लिए निकल गया। इधर अपूर्वा कैफे का काम निपटा रही थी और स्वरा अकाउंट रजिस्टर देख रही थी। सारा काम उन दोनों ने खत्म किया और अपना बैग लेकर वो दोनों बाहर आए। स्वरा ने बुलेट निकाला और उसके बाद अपूर्वा बैठ गई। वो दोनों चल दी। स्वरा मस्त से बुलेट को चलाए जा रही थी, तभी उसने देखा उसके पीछे कोई गाड़ी आ रही है। उसने रास्ता दिया तो वो आगे चले गए। तभी दूसरी गाड़ी उनके पीछे लग गई। अब उनके आगे एक गाड़ी और पीछे एक गाड़ी थी। वो अपूर्वा से बोली, आपको लगता है खतरा है, संभाल के बैठ। उसके ये कहने पर अपूर्वा ने पीछे की गाड़ी को देखा और सामने वाली को। इतने में अपूर्वा ने देखा सामने वाली गाड़ी से किसी ने गन निकाल के उनकी तरफ किया है। उसने स्वरा से कहा, स्वरा जंगल की तरफ ले चल बुलेट, यहाँ नहीं, यहाँ कुछ भी हुआ तो पता चलेगा, समझ रही है ना। उसकी बात पर बुलेट स्वरा ने बीच से ही जंगल में घुसा दिया। वो दोनों जैसे जंगल के अंदर गई, वो सारे भी अपनी गाड़ी रोक दिए और उतर गए, क्योंकि गाड़ी जंगल में नहीं जा सकती थी। अब वो लोग गन लेकर अंदर जाने लगे। अपूर्वा को स्वरा ने बुलेट के पास रोका और गन उसे देकर बोली, यही खड़ी रहो, उन्हें निपटा के आती हूं मैं, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी ना। ये कहते हुए उसने अपने चेहरे को अच्छे से कपड़े से ढका और गन लेकर अपने पीछे कमर में रखा और एक खंजर अपने हाथ में ले ली। अपूर्वा वही खड़ी रही। स्वरा जंगल में दूसरी तरफ बढ़ी। इस वक्त जंगल में चांद की रोशनी फैली हुई थी। वो लोग अंदर आकर उन दोनों को खोज रहे थे। एक आदमी ने कहा, जैसे भी हो आज दोनों को पकड़ना है, नहीं तो मालिक हमें नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए उसने सबको जंगल में फैल जाने को कहा। स्वरा इधर आगे बढ़ी और एक पेड़ के पीछे छुप गई। उसने देखा कुछ लोग इधर ही आ रहे थे। उसने बहुत ही आसानी से कदम बढ़ाया और पेड़ों का फायदा उठाकर एक का मुंह बंद कर उसकी गर्दन पर चाकू फेर दिया। उसने उसे वही छोड़ा और दूसरे की तरफ बढ़ गई। उसने दसूरे वाले के पीठ पर मारा और वो चिल्ला पाता उससे पहले उसने उसके मुंह पर हाथ रख बंद कर दिया और नीचे लेटा के उसकी गर्दन के आर पार चाकू को घुसा के बोली, आज का दिन मेरा है और अप्पू तक पहुंचना भूल जा, समझा। ये कहकर वो आगे बढ़ी और देखते देखते उसने काफी लोगों को निपटा दिया था। उसके हाथों में खून लगा था और कुछ खरोच के निशान थे। अब वो उस आदमी के सामने आए और पेड़ से टीक के खड़ी हो गई। उसने कहा, अम्मा यार, हमें खोज रहे हो। उसकी आवाज पर उन्होंने उसकी तरफ मुड़ के देखा तो वो मुंह को स्कार्फ से बांधे हाथों में चाकू लिए खड़ी थी। उसे देखकर वो आदमी बोला, साली आ गई हाथ पर, अब देख क्या करते हैं हम तेरा और उस लड़की का। ये कहकर उसने अपने आदमियों से कहा, अरे ओ देख क्या रहे हो, मारो इसे। उसके ये कहने पर सबने स्वरा को घेर लिया। स्वरा उन सब के घेरे में थी। उसने कहा, आज क्या होगा ये तुम बताओगे या हम बताएंगे, और आज तुम सब जंगली जानवर के भोजन बनने वाले हो। ये बोलकर उसने खंजर फेंका और एक हाथ पकड़ उसे पटक दिया और दूसरे को लात मार गिरा दिया और देखते देखते उसने सबको नीचे जमीन पर अधमरा गिरा दिया था। वो खड़ी हुई और उनसे बोली, सुनो बे, हम हैं स्वरा रघुवंशी, हमारे यहाँ लड़कियों से शराफत भरे लहजे में बात होती है। गाली देना तो छोड़ो, तू करके भी बात नहीं करते हैं। तुम साला गाली दे गए। तभी उस आदमी का फोन बजा। उसने उसके जेब से फोन लिया और देखा तो उस पर राजेंद्र प्रताप का नाम शो हो रहा था। उसने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, काबे मिली कि नहीं वो दोनों। इस पर स्वरा ने गन निकाला और गोली चला दी, जिसे सुनकर राजेंद्र साहब ने कहा, अरे साला मारा कहे बे, मारना नहीं था, लाना था उन्हें। अरे ओ चचा, इतना कहे इमोशनल हो रहे हो, कछु नहीं हुआ है तुम्हारी भतीजी और हमको। वो तो साले तुम्हारे खा खा के सांड हुए आदमियों को हमने मार डाला, का करे किसी काम के नहीं है साले। इस बार तनिक अच्छा वाला भेजना बताओ। लड़की ने मार दिया, कैसे आदमी है,
अमा आदमी तो मर्द जैसे रखो, खुद नहीं हो मर्द कोई बात नहीं। उसकी बात पर राजेंद्र ने कहा, अपनी जबान संभाल, ना तो काट के फेंक दूंगा। तू कब तक बचा लेगी उसे, कभी तो मरेगी वो, पर उससे पहले सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगा। इस पर स्वरा ने कहा, सपने अच्छे देख तो तुम चचा, कहाँ से सीखे हो। अच्छा अब सुनो हमारी, जहां तक बात अप्पू की है तो उसे मारने वाला जिंदा नहीं बचेगा। और हाँ, प्रॉपर्टी तो तू भूल जा चचा, क्योंकि पूरी 1.5 महीने बाद वो आएगी और आपसे प्रॉपर्टी लेकर आपको धक्के मार के हवेली से बाहर करेगी। तब तक आराम से ऐश करो, ठीक है। ये बोलकर उसने फोन रख दिया और उन सबको वही छोड़ के वो अपूर्वा के पास आए। अपूर्वा ने उससे कहा, तू ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं है ना। स्वरा ने कहा, अरे नहीं मेरी जान, सब ठीक है, चल तू बुलेट चला, मैं पीछे बैठूंगी। क्यों? तू पूछे क्यों बैठ रही है, मतलब तुझे लगी है हम डॉक्टर के पास चल रहे हैं अभी। ये कहते हुए उसने बुलेट स्टार्ट की और स्वरा बैग लेकर पीछे बैठ गई। कुछ देर में वो दोनों जब स्वरा की पट्टी करा के साहिल के घर आए तो साहिल ने ऊपर खड़े हुए देखा उन्हें। अपूर्वा बुलेट चलाती हुई अंदर आ रही थी। उसके उड़ते बाल काफी दिलकश लग रही थी वो। उसने बुलेट रोकी और उस पर से उतर गई। स्वरा भी उतरी और अंदर चली गई। उसने स्वरा के हाथों में बैंडेज देखा तो उसे कुछ खटका, वो नीचे हॉल में आया। इधर वो दोनों अंदर आई तो अनाया उनको देखकर बोली, अरे ये क्या हुआ स्वरा, ये चोट कैसे। इस पर अपूर्वा ने कहा, अरे कुछ नहीं, बस वो सड़क पर बर्फ थी और बुलेट स्लिप हो गई। शुक्र है कि ज्यादा चोट नहीं आई। उसकी बातों को साहिल ने भी सुन लिया था। उसने कहा, सिर्फ स्वरा जी को चोट लगी, आपको नहीं, आप नहीं थी इनके साथ। उसके इस सवाल पर स्वरा ने धीरे से कहा, ये एक और शक की आदमी, अब बोल। अपूर्वा ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं नहीं थी, क्योंकि ये चोट इसे तब लगी जब ये अकेले आ रही थी, और मैं नहीं थी। अब आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो क्या मैं इसे कमरे में ले जाऊं? साहिल ने हाँ में सर हिला दिया। दिव्या और अनाया भी उनके साथ चले गए। साहिल ने कहा, मनाली हो, वो भी मनाली के बादशाह के घर में झूठ बोल के कब तक रह लोगी? कुछ तो हुआ है, क्योंकि ये चोट गिरने की नहीं है, हमले की है। पर कौन, तुम्हारे चाचा जी या वो लड़का? पता करना होगा। ये कहते हुए वो ऊपर जा रही अपूर्वा को देख रहा था। सुबह का वक्त, साहिल का घर। साहिल जल्दी उठ गया था क्योंकि उसे क्लास लेने के लिए निकलना था और इधर दिव्या और बाकी सब भी जल्दी उठे थे। दिव्या टेबल के पास बैठते हुए बोली, क्या भाई ये कोई वक्त होता है क्लास लेने का? अरे आपसे हेल्प के लिए क्या कहा, आप तो बहुत ही शिद्दत से ले लिए बात को। नींद भी पूरी नहीं हुई है। अप्पू नाश्ता ले आ, मेरी माँ कहीं आज देर हुई तो ये बाहर भी खड़े रखेंगे। उसके कहने पर अपूर्वा जीन्स, शॉर्ट कुर्ती और स्टोल लिए आए और ट्रे रख दी। साहिल ने कहा, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, नौकर है इन सब के लिए। इस पर अपूर्वा ने कहा, ये सब मैं खुद के लिए करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। स्वरा तुम्हारा चॉकलेट शेक, और ये पराठा, दवा ये रही खा लेना, और अनाया तुम्हारी खिचड़ी, और मैडम आपका उत्तपम, अब खा लो जल्दी। ये कहते हुए उसने सबको उनका नाश्ता दिया और साहिल को चाय के साथ टोस्ट दिया। खुद भी बैठ गई। नील भी आ गया था, उसने भी नाश्ता किया। तभी टक टक की आवाज आई। सब ने देखा तो सामने दरवाजे पर एक शॉर्ट्स का टॉप पहने उस पर ओवरकोट डाले लड़की खड़ी थी, जो दिखने में काफी अच्छी लग रही थी। उसे देखकर दिव्या ने कहा, ओ गॉड ये मुसीबत यहाँ कैसे, कब आई ये वापस? उसके ये कहने पर साहिल ने उसे घूर के देखा तो उसने दांत दिखा दिया। वो लड़की अंदर आते हुए बोली, साहिल बेबी, आई मिस यू लॉट। पता है तुम्हारे बिना न्यूयॉर्क में 1 महीना कैसे गुजरा, बस पूछो मत, इसलिए मैं काम खत्म कर जल्दी से वापस आ गई। ये कहते हुए वो उसके गले लग गई। ये देखकर स्वरा ने दिव्या से कहा, ये बेबी कौन है और बड़े भैया से ऐसे काहे चिपक रही है? ये रियान है, भाई की जबरदस्ती वाली गर्लफ्रेंड, पता नहीं क्यों आ गई। ये कहते हुए वो उत्तपम में कांटे वाला चम्मच ऐसे खोप दी जैसे रियान की गर्दन में खोप रही हो। साहिल ने उसके गालों पर किस करते हुए कहा, मीटू रियान। उसके कहने पर रियान मुस्कुरा के उसे देखने लगी। उसने नील से हेलो कहा और उसके बाद दिव्या के पास आकर बोली, कैसी हो तुम स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाई हूँ, बाद में देती हूँ। दिव्या बस मुस्कुरा दी। उसके बाद उसकी नजर अनाया, अपूर्वा और स्वरा पर पड़ी। उसने कहा, ये तीनों कौन है साहिल बेबी, पहले कभी नहीं देखा। उसकी इस बात पर स्वरा ने कहा, हम बड़े भैया का रिश्ता लेकर आए हैं अपूर्वा के साथ। उसके ये कहते ही नील के साथ दिव्या को और अपूर्वा तीनों को साथ में खांसी आने लगी। तीनों खांसते हुए पानी लिए और पी के मुंह बना के स्वरा को देख रहे थे। साहिल भी उसे देखे जा रहा था। रियान ने कहा, वॉट रबिश, कुछ भी मत बोलो, साहिल इज माई बॉयफ्रेंड, यू पुअर। वो चाची, जरा संभाल के, हम तो मजाक कर रहे हैं, हम दोस्त है दिवू के। उसके ये कहने पर रियान ने मुंह खोल के कहा, ओ गॉड शी इज कॉलिंग मी आंटी। इस पर दिव्या ने कहा, अरे रियान जस्ट काम डाउन, वो ऐसे ही बात करती है, उसने तुम्हें कहा नहीं है कुछ, वो तो बात करने का तरीका है उसका, आप शांत हो जाए, और उसकी मजाक करने की आदत है। उसने जो कहा मजाक में कहा। ये तीनों मेरी दोस्त है, वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से 1 हफ्ते के लिए आई है, चली जाएगी उसके बाद। ये अपूर्वा है, ये स्वरा और ये अनाया। सब ने उसे हेलो कहा पर बदले में उसने घुर के ही देखा उन्हें।
साहिल ने उठते हुए कहा, मैं रात में तुमसे मिलता हूँ रियान, अभी काम है, बाय एंड टेक केयर। चलो दिव्या, आप आज मेरे साथ चल ले। उसकी बात पर दिव्या ने कहा, नहीं भाई, हम आज अप्पू के साथ आएंगे, आप चले। उसके कहने पर वो अपने कमरे में चला गया। दिव्या और अपूर्वा भी अपना सामान लेने चली गई। अपूर्वा जैकेट पहन के आए और दिव्या भी अपना ओवरकोट पहन के आ गई। दोनों ने अपना बैग ले रखा था। अपूर्वा ने स्वरा से कहा, तुम दवाई लेकर आराम करना, आज हम कह देंगे कैफे में कि तुम नहीं आओगी। ये कहते हुए उसने उसका माथा चूम लिया। इस पर अनाया ने कहा, हाँ भाई, तबीयत हमारी कहाँ खराब है जो हमारे बारे में कोई सोचे। सारा लाड प्यार तो इस जंगली के लिए होता है, हमें कौन प्यार करे। उसकी इस बात पर अपूर्वा ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, अच्छा नौटंकी बस कर, ख्याल रखना अपना अपना। ये बोलकर वो बाहर आए। साहिल भी बाहर आया। रियान भी उसके साथ बाहर आई थी। अपूर्वा दिव्या के साथ गाड़ी में बैठ गई। स्वरा ने कहा, ओ मेरी जान सुन। क्या है? अपूर्वा ने कहा तो वो बोली, आज तुझसे जो कहना है कहने दे, मेरा दिल तेरे पास रहना दे। गाड़ी स्टार्ट हुई तो दिव्या ने कहा, आज तुझसे जो कहना है कहने दे, इसका दिल इसके पास रहने दे, चल बाय। उसके ये कहने पर वो घूर के देखने लगी। वो सब चले गए। कुछ देर में अपूर्वा, अखिल, अतुल, सौम्या और दिव्या क्लास के सामने बने कॉरिडोर में खड़े बात कर रहे थे। तभी एक लड़का आया। उसने अपूर्वा से कहा, हेलो अपूर्वा। अपूर्वा ने कहा, हेलो सौरभ, बड़े दिनों बाद आए, कहाँ थे तुम? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो तुम्हारे नोट्स मिल सकते हैं सारे क्लास के। मैं आया नहीं था तो इसलिए क्लास मिस हो गई है, अगर दे दो तो मैं फोटो कॉपी करा लूंगा। उसकी बात पर वो बोली, हाँ क्यों नहीं, क्लास खत्म हो जाए तो मुझसे ले लेना तुम। उसके ये कहने पर सौरभ ने उसका हाथ पकड़ के कहा, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तभी वहां साहिल आया। उसने सौरभ को अपूर्वा का हाथ पकड़ते हुए देख लिया था। उसकी नज़र अभी भी उसी तरफ थी। अपूर्वा ने साहिल को देखा तो उससे हाथ छुड़ा के साहिल को गुड मॉर्निंग कहा और अंदर क्लास में चली गई। साहिल भी अंदर आ गया। आज उसने नॉर्मल कपड़े पहने थे पर उसमें भी वो काफी अच्छा लग रहा था। सारी लड़कियां तो उसे देखकर आहें भर रही थी। साहिल ने पढ़ाना शुरू किया। अपूर्वा लिखे जा रही थी और बुक पर उसकी नजर थी। साहिल पढ़ाते हुए बीच बीच में उसे देखे जा रहा था। करीबन 1 घंटे बाद उसने सबको 10 मिनट का ब्रेक दिया। कुछ क्लास के बाहर चले गए, कुछ वहीं बैठे रहे। सौरभ अपूर्वा से बात करने उसके सीट के पास आया तो साहिल की नज़र उस पर गई। दिव्या उसके बगल में बैठी सामने सौम्या से बात कर रही थी। उसकी नज़र जब साहिल पर गई तो उसने देखा वो अपूर्वा को ही देख रहा था। सौरभ बात करते हुए हंस रहा था और जब उसने हाई फाई के लिए हाथ उठाया और उसका हाथ वापस से अपूर्वा के हाथों को छुआ तो उसकी नज़र बदल गई। 10 मिनट बाद सब वापस अपनी जगह पर थे। साहिल ने वापस से पढ़ाना शुरू किया। अब सब वापस से पढ़ने लगे। अपूर्वा की नज़र या तो किताब में थी और या फिर लिखने में। वो देखती भी तो साहिल से जल्दी से नजरें हटा लेती थी। जब पूरे 2 घंटे हो गए तो साहिल अपना सामान लेकर बाहर आते हुए बोला, मिस प्रताप कम टू विथ मी, नोट्स है उसे बच्चों को कॉपी करने के लिए दे दीजिए लेकर। उसके कहने पर अपूर्वा अपना सामान वही छोड़ के साहिल के पीछे चल दी। साहिल अपनी गाड़ी के पास आया और डोर खोल के कुछ पेपर जो पिन थे उसे अपूर्वा की तरफा बढ़ा दिया। अपूर्वा ने उसके हाथ से पेपर लेना चाहा तो साहिल ने उसका वही हाथ पकड़ लिया जो सौरभ ने पकड़ा था। अपूर्वा उसके छूने से उसकी तरफ देखने लगी। साहिल उसकी आंखों में देखे जा रहा था। उसने उससे पूछा, मेरा पढ़ाना कैसा लगा आपको मिस प्रताप? अपूर्वा अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए बोली, जी अच्छा। पर साहिल उसका हाथ अभी भी पकड़ रखा था। वो उसकी तरफ बढ़ा तो अपूर्वा पीछे हटने लगी। साहिल ने कहा, सिर्फ अच्छा। अपूर्वा पीछे गाड़ी से लगते हुए बोली, जी बढ़िया है, मुझे जाना है, क्लास है। साहिल ने कहा, जी जाए। ये बोलकर उसने उसका हाथ छोड़ दिया। अपूर्वा जल्दी से वहां से निकल गई। साहिल गाड़ी से पीठ टिका के उसे जाते हुए देख रहा था। उसके जाने के बाद वो भी चला गया। दोपहर को सब कैंटीन में बैठे हुए खाते हुए बात कर रहे थे। तभी अमित आया और दिव्या से बोला, हाय दिव्या, कैसी हो? उसकी बात पर वो बोली, हेलो अमित। अमित उसे देखते हुए कहा, वैसे तुमने बताया नहीं था कि तुम नील सिंह राठौर की बहन हो। इस पर अतुल ने कहा, अच्छा तो क्या दिव्या को लाउड स्पीकर पर अनाउंस कराना चाहिए था, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये तो। उसकी बात पर अमित ने कहा, तुझसे बीच में बोलने के लिए किसने कहा चिलगोजे, अपनी जबान थोड़ा बंद रख, समझा? उसके इस तरह बात करने पर दिव्या ने कहा, पहले अपने बोलने का लहजा बदलो वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। और मत भूलो मेरा एक भाई यहाँ का डीन तो दूसरा यहाँ का बादशाह है। उसे पता चला ना कि तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने अभी तक हमारे साथ क्या किया है तो शायद तुम इस तरह वापस ना खड़े हो पाओ। अच्छा होगा अपनी हद में रहो, अब निकलो यहाँ से। उसकी बात पर वो बोला, लगता है अपने भाइयों के बल पर काफी उछलना आ गया है। उनके नाम से हट के बात कर तो जानू है हिम्मत तो कॉलेज से बाहर मिल, हम भी देखे तुझे कितना दम है। इस पर अखिल ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा, तू कॉलेज के बाहर छोड़, मैं अभी अंदर ही दिखा देता हूँ तुझे। उसके ये कहते ही अमित ने उसकी कॉलर गुस्से में पकड़ ली। तभी अमित के दोस्त आगे आए तो अतुल ने एक को मार के नीचे गिरा दिया।
दूसरे को दीवार से लगा के खड़ा हो गया। ये सब देखकर अपूर्वा अमित और अखिल के पास आए और उससे बोली, अमित छोड़ो उसे अभी इसी वक्त, देखो मैं उसकी तरफ से सॉरी बोल रही हूँ, तुम छोड़ दो। ये कहते हुए उसने धक्का मार के उसे दूर किया और अखिल बाकी सबको दूर ले जाने लगी। इस पर अमित ने कहा, हाँ ले जा इसे, और जाकर किसी जगह मुंह छुपा के बैठ। वैसे भी तुम सब स्वरा के नाम पर ही उड़ते हो, वो है ना ही तो दम नहीं है। वैसे भी हिम्मत चाहिए लड़ने के लिए, और दिव्या अच्छा होगा इस अखिल को छोड़ के मेरे साथ आजा, खुश रहेगी। उसकी बात पर सारे हंस दिए। इस बार एक झन्नाटेदार थप्पड़ गूंज गया कैंटीन में। सब ने देखा तो अपूर्वा गुस्से में अमित के सामने खड़ी थी और उसे देखे जा रही थी। अमित के गाल पर उसका हाथ था। अपूर्वा ने उसकी कॉलर पकड़ी और उससे बोली, पहली बात लड़की सम्मान की चीज है, और दूसरी बात खुश करने का दम तुझ में नहीं है। क्योंकि वो खुश उससे जिससे वो प्यार करती है, जो उसका सम्मान करता है। तुझ जैसे 2 टके के साथ खुश छोड़ वो दुखी ना हो। और अब मेरी बात ध्यान से सुन, स्वरा आग है, उसके सामने तू टिक नहीं पाया। हम उसके दोस्त, सोच कितनी आग होगी हम सब में। इतनी आग अगर एक साथ मिले तो ज्वालामुखी फूट सकता है तुझ पर। वैसे भी मनाली में बहुत से घने जंगल है जहां जंगली जानवर शिकार करते हैं। 1-2 ने तेरा कर लिया तो जरा संभल के। ये बोलकर उसने उसका गाल थपथपाया और सबके साथ वहां से निकल गई। अमित अपने गालों को सहलाते हुए उसे देख रहा था। सब क्लास में आए और बैठ गए। सौरभ ने आकर अपूर्वा को उसके नोट्स दिए और उससे बोला, थैंक्स अपूर्वा। इट्स ओके, अपूर्वा ये कहते हुए उससे नोट्स ले ली। उसी वक्त साहिल क्लास में आया। उसे देखकर सब कोई अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। साहिल ने जब सौरभ को अपूर्वा के पास देखा तो उसकी नीली आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। वो आया और बुक खोल के आगे के पार्ट्स पढ़ाने लगा। वो बोर्ड पर सवाल समझाते हुए सबको पढ़ाए जा रहा था, और इधर अपूर्वा नोट्स भी बना रही थी। वो कभी साहिल को देख लेती तो सुबह वाली बात याद आ जाती, जिससे वो अपनी नजरें फेर लेती थी। करीबन 2 घंटे बाद क्लास खत्म हुई और सब बाहर निकलने लगे। बातें करते हुए सब पार्किंग एरिया में पहुंचे तो साहिल वही खड़ा था। दिव्या उसे देखकर उसके पास आए और उससे बोली, भाई आप यहाँ गए नहीं आप? नहीं चलो साथ घर चलते हैं। उसके कहने पर दिव्या ने कहा, चलो अप्पू चले घर। इस पर अपूर्वा ने कहा, सॉरी मुझे कैफे जाना है, तुम्हें पता है, तुम जाओ। उसने सबको बाय कहा और जाने लगी तो साहिल ने कहा, बोले हम छोड़ देंगे, बैठ जाए कार में। उसके कहने पर दिव्या ने उसकी तरफ देखा तो अपूर्वा ने फोन निकाला, उसमें एयरफोन कनेक्ट किया और उससे बोली, नहीं शुक्रिया। ये बोलकर वो कानों में एयरफोन लगाया और फोन को पॉकेट में रखकर वो चल दी कॉलेज के बाहर। साहिल उसकी ऐसे तेवर पर उसे देखे जा रहा था। वो मस्त अपना बैग लिए गाना सुनते हुए चली जा रही थी। दिव्या गाड़ी में बैठी और उसके साथ साहिल भी। बाकी सब भी अपने घर की तरफ निकल गए। कैफे में जब अपूर्वा आई तो उसकी ओनर ने उसे अकेले देखकर कहा, क्या हुआ आज स्वरा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है? उनके सवाल पर वो बोली, वो कल उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था तो वो 1-2 दिन नहीं आएगी। ये कहते हुए उसने एप्रन पहना और काम में लग गई। उसने म्यूजिक प्लेयर पर सॉन्ग चेंज किया और उसके बाद मस्त से डिश बनाने लगी।